भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भाजपा आधी सीटें भी नहीं जीत सकी। चुनाव परिणामों को लेकर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने बड़ा दावा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उनकी रणनीति के चलते ही भाजपा का यह हालत हुई। यूपी की 26 सीटों पर हमने भाजपा प्रत्याशी को हराया है। कई सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी को जीत भी मिली, तो वहीं कई सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये कहना है श्रीकांत त्यागी का। इस तरीके से संयंत्रित और आज राष्ट्रीय पार्टी जो एक अन्य पार्टियों की सहयोगी बनकर चुनाव प्रचार में जाने का काम कर रही है, हम उसका भी विरोध और उससे बचने का काम है, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी भूमियार बाहुल्य सीटें, जहां गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, आजमगढ़, कुशीनगर, कैराना, बुलंदशहर, अयोध्या जो पहले फैजाबाद हुआ करती थी, फैजाबाद, प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करती थी, बदायूं, बागपत, बिजनौर, चंदौली, बलिया, घोसी, वाराणसी, श्रावस्ती, मुरादाबाद, संभल, जौनपुर, इसके साथ ही साथ गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, नगीना और अमरोहा जैसी सीटों में भारतीय जनता पार्टी इन टोटल कुल 26 सीटों से 10 सीटें चुनाव में जीतने का काम की है, और जिसका वोट का आकलन और बीएसपी प्रत्याशी का अगर समीकरण उठा के देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाने के द्वारा हुई है। त्यागी भूमियार समाज का बूथ से, मंडल से, संविधान सभा से और लोकसभा से आज त्यागी भूमियार समाज बीजेपी को नकार चुका है और अपनी पार्टी, अपने झंडे, अपने दल, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के नेतृत्व में आने वाली राजनीतिक लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। डॉक्टर वीपी त्यागी का मानना है कि उन्होंने त्यागी भूमिहार मतदाताओं ने गठबंधन प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। इसी वजह से भाजपा को पश्चिम यूपी में नुकसान उठाना पड़ा। आगामी चुनावों में भी भाजपा के खिलाफ उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। पानी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ पे कोई काम नहीं हो रहा है। 4 यहाँ बड़े अस्पताल बनने थे, एक खोड़ा में बनना था, एक विजयनगर में बनना था, एक साहिबाबाद में बनना था, एक भोजपुर में बनना था। वो सब अस्पताल नहीं बने हैं, लेकिन 50 करोड़ पैसा वापस भेज दिया गया है मार्च में। तो किसी भी मुद्दे पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, और ये सारी जनता हमारे गाजियाबाद की जानती है, और उम्मीद तो ये करती है कि शायद इस बार मोदी जी अल्पमत में आए हैं। राष्ट्रवादी निर्माण दल होने वाले उपचुनाव में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वह त्यागी भूमिहार समाज को इकट्ठा कर भाजपा प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया 2029 के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर